समय तो वक्त के साथ बदलता रहता है, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, ज़िंदगी में सब कुछ आते हैं। हमारे अंदर खुद के अंदर बदलाव आया, वैसे दुनिया में भी बदलाव आ गया। दुनिया मॉडर्न होती गई, हम खंडर होते गए। घड़ी का काम करते हुए तो मुझे 50 साल हो गए। ये 62 साल का हूँ इस वक्त, यानी कि 12 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। अब घड़ी बनाने बैठता हूँ, मुझे चाहे 18 घंटे लगें चाहे 20 घंटे लगें, बैठा रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। एक कस्टमर है मेरे, कहना मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ घड़ी ठीक करने वाला नहीं, मुझे जादूगर मिल गया है। मैं 1000 रुपये से लेके 10-20 हज़ार तक चार्ज करता हूँ। रोलेक्स घड़ी के 20-20 हज़ार रुपये ले लेता हूँ बनवाई के। एक बार अगर घड़ी बना दी तो 10 साल तक घड़ी खुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हैंड वॉच से लेके पॉकेट वॉच, दीवार घड़ी, ये सब ठीक कर लेता हूँ। इसमें जैसे इंसान के अंदर पार्ट्स लगे होते हैं, इसमें बैलेंस भी होता है, बैलेंस काम करता है हार्ट का। और लीवर काम करता है, जैसे इंसान के अंदर लीवर है, वो पूरी घड़ी को फंक्शन देता है। घड़ी में शुरुआत में खोलते टाइम ही देखना पड़ता है, इसके अंदर कोई नुस्खा तो नहीं है। जो थे हमारे उस्ताद, उनका नाम था इशा खान, वो रात को बैठ कर प्राइवेट काम करते थे घड़ियों का ही। मैं उनके पास देखता रहता था, बैठा हुआ देखता रहता था। एक दिन कहने लगे आप काम सीखोगे ये? मैंने हाँ शौक़ तो है। तो उन्होंने एक छोटी सी घड़ी मुझे दे दी और कहने लगे इसको खोलो। तो मैं खोलता गया, लेकिन मैं अपने दिमाग में रखता रहा कौन सी चीज़ कहाँ से खोल रहा हूँ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस घड़ी को जैसे जैसे खोली थी वैसे फिट कर दी। कहने लगे अरे बहुत अच्छा दिमाग है तुम्हारा, तो मैं तो तुम्हें 3 महीने में काम सिखा दूंगा। वो 3-4 दिन बाद मुझे जहाँ वो जॉब करते थे चांदनी चौक में, वहाँ पर भी लेके जाने लगे साथ में। 3-4-5 महीने के बाद ही उन्होंने कहा जाओ आप आज़ाद हो, जहाँ मर्जी काम करो। फिर मैंने चांदनी चौक में एक जगह 300 रुपये की मुझे फर्स्ट जॉब मिली। 300 रुपये के बहुत मायने थे, यानी कि ये था कि चांदनी चौक तक के 10 पैसे का टिकट लगता था। उसमें हम लंच में कुछ खा पी भी लेते थे, किराया विराया ये वो सब कुछ हो जाता था। 2-3 रुपये मुश्किल से खर्चा होते थे डेली। फिर कनॉट प्लेस में एम ब्लॉक में सुरेंद्र एंड कंपनी है चमटी, तो वहाँ पर लगा। वहाँ पर 450 रुपये सैलरी लगी मेरी। हमारी जिससे शादी हुई वो भी वहाँ पे सेल गर्ल के लिए इंटरव्यू के लिए आई। तो वहीं 2-3 दिन में हमारा उनका चक्कर चल पड़ा। 1 साल बाद तकरीबन हम लोगों ने शादी कर ली, मैरिज कर ली। 3-4 साल पहले वो बीमार हो गई, ब्रेस्ट कैंसर हो गया उन्हें। 1-2 साल लगे, ऑपरेशन कराया, सब कुछ कराया उनका, लेकिन हम बचा नहीं सके उसे। उस टाइम में स्विट्जरलैंड की हज़ारों ब्रांड की घड़ियाँ आती थी। हैंडी सैंडोज है, कैमी है, फेलुबा है, ओमेगा, रोलेक्स, ये सब घड़ियाँ आती थी बहुत अच्छी। ये घड़ियाँ उस टाइम में भी पैसे वाले लोग पहनते थे, और मीडियम लोग 60 की ले ली, 100 रुपये की घड़ी ले ली, ये घड़ियाँ पहनते थे। ज़्यादातर घड़ियाँ जो आती थी इंडिया के अंदर स्मगलिंग होकर आती थी। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम में स्मगलिंग बंद हो गई थी इंडिया में, तो फिर HMT बननी शुरू हो गई। फौजी, किसान सारे HMT घड़ियाँ पहनते थे। तो सुपर बाज़ार और सेक्रेटेरिएट पे घड़ी मिलती थी, यहाँ से लेके और बाहर तक उसकी लाइन लगती थी घड़ी लेने वालों की। राशन कार्ड से एक आदमी को एक घड़ी मिलती थी। फिर चाइना घड़ियाँ आनी शुरू हो गई, उसमें घड़ी साजी ख़त्म हो गई। कई घड़ी वालों ने तो अपनी दुकानें बंद कर करके जो सामान था उन्होंने बेच बाज के कुछ और करने लग गए। फिर
मोबाइल आने की वजह से कई लोगों ने घड़ियाँ ही पहननी छोड़ दी, भाई जिसको भी है मोबाइल में टाइम देख लिया। लेकिन जो अच्छे लोग थे, रिच लोग थे, उनको शौक़ था घड़ियों का, वो उस टाइम में भी पहनते रहे और आज भी पहनते हैं। अच्छा, चाइना ने एक बार फिर लोगों के अंदर शौक़ पैदा कर दिया। भाई जो 3 लाख की 4 लाख की घड़ी है वो 3-4 हज़ार में मिल जाती है आदमी को। रोलेक्स पहन ली कॉपी, लोगों में अब 5-10 साल से फिर से शौक़ पैदा हुआ है और आज उसी को देखते हुए फिर लड़के घड़ियाँ पहनना है 10,000 की, कोई 5,000 की, कोई 20,000 की ख़रीद के लेके जाता है। मुझसे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि फेयर डील कोई करता होगा। मैं जो कुछ कस्टमर को बेचता हूँ वो कह कर बेचता हूँ कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, नकली है तो नकली है, असली है तो असली है। अपने ख़ानदान में पहला आदमी मैं था ये काम करने वाला, आज तक किसी ने नहीं करा, ना अब हुआ है, औलादों को भी किसी को शौक़ नहीं है। जो कुछ ज़िंदगी में अब तक कर लिया मैंने, उससे बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा दिया। मेरे दिल में भी था, लोग भी कहते हैं हाँ साहब आपके बाद क्या, मैंने हमारे पास बस दी एंड।